हेलो दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल भारत एनिमे पर। आज हम एक ऐसी दुनिया में जंप कर रहे हैं जहां काइजू का हमला एक रोज की बात है और उन्हें खत्म करने के बाद कोई उनकी लाशें साफ करता है। ये कहानी है काफका हिबिनो की, एक सफाई कर्मी जो कभी जापान की रक्षा करने वाली एंटी काइजू डिफेंस फोर्स का हिस्सा बनना चाहता था। उसने उम्मीद छोड़ दी थी, पर अब उसकी उम्र 32 है और रिक्रूटमेंट एज बढ़ चुकी है। तो तैयार हो जाइए दोस्ती, धोखे और एक दैत्य में ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। काफका का काम है बड़े बड़े होंजू और छोटे योजू की लाशों को ठिकाने लगाना। उसके साथ है उसका नया और महत्वाकांक्षी साथी रेनो इचिकावा। काफका ने डिफेंस फोर्स में जाने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर एक योजू के हमले के दौरान वे बचते हैं 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना आशिरो के हाथों। मीना काफका की बचपन की दोस्त, जिसके साथ मिलकर उसने काइजू से लड़ने का वादा किया था। रेनो के कहने पर काफका एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करता है, पर अस्पताल में ट्विस्ट। एक पैरासिटिक काइजू उसके मुंह से अंदर जाता है और काफका को ह्यूमन काइजू हाइब्रिड में बदल देता है। एक मरीज काफका की रिपोर्ट करता है और दोनों को भागना पड़ता है। मीना को खबर मिलती है, वो अपनी टीम को काइजू को खत्म करने का आदेश देती है। भागते समय काफका एक और योजू को महसूस करता है जो जमीन से निकलकर एक घर पर हमला करता है। घर में फंसी एक माँ और बेटी को बचाने के लिए काफका अपने हाइब्रिड रूप में आता है और योजू को मार डालता है। मीना और स्क्वाड सीन पर पहुंचते हैं और लड़की से पूछताछ करते हैं। लड़की बताती है कि उसे एक अच्छा काइजू ने बचाया। मीना हैरान। 3 महीने बाद काफका अपने हाइब्रिड रूप के कारण काइजू नंबर 8 के कोड नेम से जाना चाहता है। वो और रेनो दोनों डिफेंस फोर्स के पहले टेस्ट में पास हो जाते हैं। दूसरे टेस्ट में उनकी मुलाकात होती है एक और प्रतिभाशाली रंगरूट किक्यूरू शिनोमिया से। किक्यूरू को लगता है कि काफका से काइजू की बदबू आ रही है, पर रेनो बात संभाल लेता है। एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रॉक्टर हैं 3rd डिवीजन की वाइस कैप्टन सोशिरो होशिना। होशिना समझाते हैं कि रंगरूटों को काइजू फाइबर से बने पावर सूट दिए जाते हैं। काफका इकलौता है जिसका कॉम्बैट पावर आउटपुट 0% है, लेकिन काफका हार नहीं मानता। वो अपने काइजू ज्ञान का उपयोग करके दूसरों की मदद करता है। घायल होने के बाद होशिनो से छोड़ने की सलाह देते हैं, पर काफका मना कर देता है। मीना यह सब देखती है। किक्यूरू अकेले ही सभी योजू और होंजू को खत्म करके टेस्ट खत्म कर देती है, पर तभी एक बुद्धिमान मानवाकार काइजू हमला करता है। ये सभी मारे गए काइजू को पुनर्जीवित कर देता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि किक्यूरू के पिता डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर जनरल ईसो शिनोमिया उसकी मां की मौत के बाद उससे हमेशा परफेक्ट रहने की मांग करते हैं। किक्यूरू बुरी तरह घायल हो जाती है। जैसे ही वो मरने वाली होती है, काफका आता है, ट्रांसफॉर्म होता है और होंजू को मार डालता है। किक्यूरू बेहोश। होशिना इस होंजू को देखते हैं और संदेह करते हैं कि इसका संबंध उस योजू से है जिसे काफका ने 3 महीने पहले मारा था। किक्यूरू अस्पताल में झूठ बोलते कि उसने ही उसे मारा था। मानवाकार काइजू, जिसे अब काइजू नंबर 10 का कोड नेम मिला है, एक मानव सफाई कर्मी का वेश धारण करके छिप जाता है। होशिना रेनो और किक्यूरू को तो ऑफिसर के रूप में चुनते हैं, पर काफका को कैडेट के रूप में, क्योंकि उन्हें शक है कि काफका कुछ छुपा रहा है। काफका, रेनो और किक्यूरू दोस्त बन जाते हैं। काफका बताता है कि वो मीना के साथ किए अपने वादे को पूरा करना चाहता है, उसके बगल में खड़ा होना चाहता है। होशिना इसे चैलेंज समझते हैं। तभी सागामीहारा में फंगल होंजू का अलर्ट बजता है। मीना अपनी विशाल कानातोन से होंजू को खत्म करती है, पर उसमें से योजू का एक बड़ा झुंड निकलता है। काफका अपने 0% पावर के बावजूद एक मृत योजू का विच्छेदन करके उसके कोर और प्रजनन अंगों की जानकारी देता है, जिससे डिवीजन को मदद मिलती है। पर तभी काइजू नंबर 9 रेनो और एक और हंटर इहारू पर हमला करता है। वो उन्हें एक मिमेटिक स्पेस में फंसा देता है, जहां कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है। जब नंबर 9 उन्हें दोनों को मारने वाला होता है, काफका आता है, ट्रांसफॉर्म होता है और आसानी से उसे हरा देता है। पर 2 ऑफिसर आ जाते हैं और नंबर 9 भाग निकलता है। होशिना काफका को एक गली में पाते हैं और उस पर रेनो और इहारू पर हमला करने का आरोप लगाते हैं। वो अपनी पूरी ताकत से काइजू नंबर 8 को खत्म करने की कोशिश करते हैं। काफका खुद को बचाने के लिए वाइस कैप्टन की तलवार तोड़ देता है और गायब हो जाता है। होशिना मीना को बताते हैं कि नंबर 8 एक दाइकाइजू, एक दुर्लभ और शक्तिशाली काइजू हो सकता है। काइजू नंबर 9 एक आदमी का वेश बदलकर छिप जाता है। 3rd डिवीजन जश्न मना रही है और होशिना की रिकमेंडेशन पर काफका को ऑफिशियली डिवीजन में ले लिया जाता है। पर तभी एक नया मानवाकार काइजू नंबर 10 के नेतृत्व में उड़ने वाले काइजू बेस पर हमला कर देते हैं। मीना हेडक्वार्टर में है, इसलिए होशिना रक्षा का नेतृत्व करते हैं। होशिना काइजू नंबर 10 से लड़ते हैं, अपनी पूरी कॉम्बैट पावर का उपयोग करते हैं। वो घायल होते हैं, पर मीना के भरोसे को याद करके लड़ते रहते हैं।
लड़ाई चलती है, पर तभी मीना वापस आती है और किक्योरू की मदद से वे काइजू को दबा देते हैं। पर खुशी कम समय के लिए है। बचे हुए उड़ने वाले काइजू के विशालकाय बम में बदल जाते हैं जो पूरे शहर को तबाह कर सकता है। अब कोई चारा नहीं है। काफका सबके सामने अपने काइजू रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। वो जंप करता है, बम को ऊंचाई पर ले जाता है और उसे दूर विस्फोट कर देता है। धूल छट जाती है। मीना और पूरी डिवीजन काफका को घेर लेती है। डिफेंस फोर्स का टॉप ब्राश जनरल इसाओ शिनोमिया के नेतृत्व में काफका को अरेस्ट करने का आदेश देता है। मीना कैद में काफका से मिलती है और कहती है कि वो और बाकी टीम उसे दुश्मन नहीं मानती और उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगी। इसाओ अपनी बेटी किक्योरू को काफका के काइजू कोर वाला एक्सरे दिखाते हैं, कहते हैं कि वो इंसान नहीं रहा। इसाओ खुद काफका से लड़ने के लिए कंटेनमेंट सेल में जाते हैं। काफका इंसानियत साबित करने के लिए अपने काइजू रूप से बचने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है कि इसाओ ने नंबर्स वेपन पहना हुआ है, एक अत्यंत शक्तिशाली काइजू सूट। काफका पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, पर उसके अवचेतन में रहस्यमय काइजू उसका बदन कंट्रोल कर लेता है। काफका पागल होकर इसाओ पर हमला करने वाला होता है, तभी मीना उसके अवचेतन में उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगी। ये सुनकर काफका अपने कोर पर वार करता है, खुद को रोक लेता है। इसाओ फैसला करते हैं कि काफका को संपत्ति के रूप में रखा जाएगा, पर टॉप ब्राश अभी भी काफका को मारना चाहता है। काफका वादा करता है कि वो एक ऑफिसर के रूप में खुद को साबित करेगा। तो दोस्तों, ये थी काइजू नंबर 8 के पहले आर्क की पूरी कहानी। काफका हेबिनो ने साबित कर दिया कि एक डेविल का दिल भी इंसानियत से भरा हो सकता है। कमेंट करके बताओ कि आपको होशिना और काफका की लड़ाई और काइजू नंबर 9 की मिस्ट्री कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। और काइजू नंबर 8 की आगे की खतरनाक लड़ाइयां जिसमें वो काइजू नंबर 9 से टकराएगा, देखने के लिए अभी हमारे चैनल भारत एनिमे को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और भारत एनिमे देखते रहिए।